जय महाराणा प्रताप की। आज हम आए हैं मेवाड़ की पावन धनाधरा दिवेर की धरती पर, जहाँ महाराणा प्रताप ने अनेक बोलो सबसे पीछे वाला युद्ध जीत हासिल हुई थी। ये सब पास में एक चापली गांव पड़ता है, नदी के किनारे। जो चेतक महाराणा पर जो प्रिय घोड़ा था, चेतक ने चला यहाँ जीत का जश्न मनाया था। इस जीत के जश्न के उपलक्ष्य में मैराथन मेवाड़ ये पार्क बनाए गए, जो महाराणा प्रताप यानी चेतक की भव्य मूर्ति की स्थापना किया हुआ। यहाँ पर श्रीमान वसुंधरा राजे ने पिछले टाइम में मूर्ति का अनावरण किया था, बहुत ही भव्य। जय महाराणा प्रताप की। दिवेर का जो युद्ध हुआ था वो हल्दी घाटी के 6 साल बाद हुआ था, विजयदशमी के दिन। विजयदशमी के दिन यहाँ महाराणा प्रताप को जीत मिली थी। अब इसका इतिहास अपन जानते हैं। ये जो राउंड में जो आपको दिख रहा है मैराथन ऑफ मेवाड़, इसको मैराथन ऑफ मेवाड़ के नाम से है। अब ये जो राउंड में दिख रहा है, अब ये जो पेक बाग जो आपको दिख रहा है जी, ये महाराणा प्रताप के महलों का जीवन बता रहा है। और जो बैक साइड में सारे वही है ना, ये वाला पेक, ये वाला पेक आपको महलों का जीवन है। अच्छा। फिर वापस यहाँ पे पेक है। ये जब जो वापस राज तिलक वगैरह यहाँ से विजय मिली थी वो उसका है। इसकी हाइट 57 फीट है, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से। अच्छा, 57 फीट की है। 57 फीट की हाइट। महाराणा प्रताप की उम्र 57 जैसे इसको 57 फीट की है। सीढ़ी जो है ये 57 सीढ़ी बना रखी है। अच्छा, तो मतलब उस साहब हिसाब से ये आर्किटेक्ट ने ये डिजाइन किया है। और इसको हल्दी घाटी को जैसे थर्मोपल्ली कहा जाता है, वैसे इसको मैराथन ऑफ मेवाड़ का मैराथन बोलते हैं। कर्नल टोड ने इसको की उम्र थी उनकी। हाँ साहब, तो उस हिसाब से इसको 57 वर्ष का। हाँ 57 की हाइट हाइट भी दे हाइट रखी है भी और और 57 की सीढ़ी सीढ़ियां भी दे रखी सीढ़ी। है। अच्छा। हाँ। ये खुला जो बाग है, हाँ, ये इसका मेलों का जीवन, जंगलों का जीवन बताता है। जंगलों का जीवन। पेक जो है वो मेलों का जीवन। ये कहने का मेलों का जीवन है आपका, पैक वाला। पेक वाला मेलों का जीवन, खुला वाला जंगलों का जीवन। और फिर वापस यहाँ पे वापस पेक बता रखा है। मेलों में आए थे, ये जीत हुई थी उनके बाद। उसका वापस ये पेक कर रखा है। अखिलेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहने का मतलब जो यहाँ जीत बताई हुई वो किस प्रकार की जीत थी, यानी सबसे लास्ट वाली जीत थी यहाँ कुछ उसके हिसाब से कुछ। ये हल्दर को जो युद्ध हुआ था जी, वो अनिर्णय था। अनिर्णय। इतिहास में बताया गया कि महाराणा प्रताप हार गए थे। हार गए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अनिर्णय था। वहाँ से सब सेना, अकबरी भी अपनी सेना लेकर निकल गया, महाराणा प्रताप भी अपनी सेना निकल। फिर 6 साल उन्होंने अपनी सेना को वापस मजबूत किया, वहाँ से आए, धन संग्रह किया, सेना को वापस इकट्ठा किया। फिर छापामार युद्ध प्रणाली वो अपने यहाँ पे। हाँ, फिर उन्होंने यहाँ पे चढ़ाई की वापिस 1582 में। परंतु 6 साल बाद, 1576 के बाद 6 साल बाद 1582 में यहाँ किया। फिर यहाँ पे उन्होंने एक साथ अकबर की सेना पे हमला किया, तो यहाँ उनको विजय मिली थी। यहाँ तो इसको विजय स्मारक भी बोलते हैं। विजय शर्मा भी बोलते विजय स्मारक भी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये विजय स्थली है। हैं। और एक मैराथन ऑफ मेवाड़ इसका नाम है, उसका कोई रहस्य सब? उसका रहस्य ये है कि जर्मनी में उधर एक मैराथन एक ग्राउंड है, ग्राउंड जी, वहाँ जो मैराथन दौड़ होती थी। यस। तो कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन इसको बोला है। और मेवाड़ का जो शीर्ष है उसको मैराथन मेवाड़ बताया, का मैराथन इसको बताया बताया गया है। जैसे हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहते हैं, मेवाड़ बोलते हैं, ये सर। वैसे मैराथन ऑफ मेवाड़ इसको बोलते हैं। ये है। और बहलोल खान को जो एक ही झटके में जो 2 टुकड़े किए थे घोड़े से ही, घोड़े से ही। महाराणा प्रताप ने, वो भी यही इसी युद्ध में किए थे। इसी युद्ध में हुआ था। इसी युद्ध में किए। बस इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप का जीवन काल, इस युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप का जीवन काल तो वो अमर सिंह जी ने हाँ वो किया था। किया था। महाराणा प्रताप की कमान मृत्यु संभाल हो ली चुकी थी। थी। कमा अमर कमा सिंह जी ने कमान संभाल ली थी कमान और महाराणा प्रताप की मृत्यु हो चुकी थी मृत्यु हो चुकी थी उस टाइम। 1597 में। भाई कहने का मतलब जो अंतिम जो युद्ध था उन्होंने मेवाड़ की जीत के बाद में उन्हें प्रणा था कि बस न कि ये जीत हुई। हाँ। ये जीत हुई, ये उसके भी बाद साहब- कोई युद्ध नहीं हुआ। साहब, कोई युद्ध के नहीं। साथ कोई युद्ध नहीं हुआ। ये भी तो एक तरफा जीत थी सब। ये एक तरफा जीत थी। मतलब और महाराणा प्रताप को संतुष्टि हो अगर- गई थी कि हमने अगर एक इस- तरफा जीत हासिल कर लिया। अगर इस युद्ध के बाद अगर और लड़ाई होती या और युद्ध होते हैं तो इसको अपन विजय नहीं बोल सकते। विजय नहीं बोल सकते, इसके बाद कोई अगर युद्ध नहीं हुआ है तो ये यहाँ की विजय थी, इसलिए इसको विजय स्तंभ बताया गया है। विजय स्तंभ बताया। बहुत ही धन्यवाद। मैं शुभ आपका नाम और आपका शुभ गाँव ठिकाना जानना चाहूँगा। आप अपने 2 शब्दों में दिवेर से ही हूँ जी। अखिलेश त्रिवेदी नाम है मेरा, जी हुकम। और यहाँ का सारा मैनेजमेंट अपने हम ही करते हैं। बहुत ही धन्यवाद। वो मेवाड़ की धन्यवाद पर हम आए, इसलिए हमको बहुत गौरव महसूस हुआ। आपका बहुत इसके बहुत अब स्वागत है। भाई हम भी अपने शब्दों में बयां कर सकते हैं। आप बोल इस जन्म पर इस धरती पर जन्म लिया है, हम आपसे रूबरू खुद इस ये जो मिट्टी है, एक मिट्टी के तिलक लगाने के मतलब यानी मन करता है। गुना बेहतर है। बिल्कुल सही बात।
चंदन से लाख गुना लाख गुना बेहतर है साहब। जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप की। जय महाराणा। जय महाराणा। 1582 में दिवेर के युद्ध को जीतने के बाद महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज तिलक होता हुआ महाराणा प्रताप द्वारा मुगलों की अधीनता को न स्वीकार करने की दृढ़ प्रतिज्ञा लेते हुए महाराणा प्रताप का भीलों द्वारा वनवासियों द्वारा सहयोग करते हुए जो युद्ध हुआ था उसमें भील समाज एंड भीलों द्वारा उनका अहम रोल रहा था। भील समाज ने भीलों की जो सेना ने महाराणा प्रताप का अहम रोल रहा। उन्होंने समय समय पर एवं भीलों की सेना एवं महाराणा प्रताप जो कहने का मतलब घाड़ियों ललवार थे, उन्होंने बड़ा योगदान दिया और महाराणा प्रताप की जीत की अग्रिम बधाइयाँ एवं भीलों का सहयोग से महाराणा प्रताप युद्ध जीत पाए। उनमें भीलों का अहम मेवाड़ की धरती पर भीलों का बहुत ही बड़ा राज है। कैमरा ऊपर रखो। बस हाँ, किसी चीज़ का फोटो। आज वो महाराणा प्रताप जी जो जयंती है, जयंती माता है, महाराणा प्रताप जी वो तरामत आया वापस, मेवाड़ी तरामत आया ये बिल्कुल चाह मन में है देखो बस जोश और मन में वीर भावना का पैदा है। वास्तव में धरती ने देखने लगे कि वास्तव में तो मेवाड़ है। मेवाड़ धरती बहुत सुंदर धरती है। आप बोलो इतिहास पढ़ो चाहे ओरिजिनलिटी आए ना देखो तो बिल्कुल आ जाओ, बात करो करो। बाकी में देखो नज़ारा देखो नहीं है जैसा केवल तुम्हें अठार बारे में तुम्हें को पढ़ने देखने आवाज जगह साल जन जगह माता है देखो अपने मारवाड़ और मेवाड़ है देखो विभाजन मतलब वो देख सको साजन कह सकोगे मारवाड़ी बॉर्डर जटू है समाप्त हुए अपने है देखो मेवाड़ी है देखो खत्म है वह जगह है वो सॉरी स्थल है सब वो मारवाड़ और मेवाड़ का दोनों का वो मैराथन है सब। ये महाराणा प्रताप की दिनेश जी वो भूमि है जहाँ पर वो महाराणा मेवाड़ के जो वीर हुए महाराणा प्रताप उनके साथ जो हजारों लोग लड़े, जिसमें भील नायक वगैरह जो भी कह सकते हैं, उनमें अपना जीवन देकर एक महाराणा प्रताप के साथ में मिलकर उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। इस हिसाब से इस मारवाड़ में मेवाड़ का नाम अग्रणी पंक्तियों में लिया जाता है। इस हिसाब से दो ये अपने शौर्य स्थल देखने को मिल रहा है। उनकी कई बदौलत उन्होंने जो वीर गति प्राप्त की हमारे लिए शहीद हुए, इनके हिसाब से ये जो ऐसी सुनहरा पहाड़ियों को देखने का जो अवसर मिल रहा है अपने उनकी बदौलत उन्होंने जो अपनी वीर गति दी, उन्होंने अपने लिए बलिदान दिया और मेवाड़ की जो आन बान शान जिसको महाराणा प्रताप कहते हैं, उनके साथ लड़कर जो विभाजन किया, तो उनके साथ जो लोहा लिया, उनके हिसाब से आज हमें गर्व महसूस होता है कि आज हमें यहाँ आने का मौका मिला।